स्टूडेंट्स, वेलकम टू JSKM क्लासेस। माई सेल्फ देवेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी की सब्जेक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में ऑन द बेसिस ऑफ MCQ क्वेश्चन। सो लेट्स सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल JSKM क्लासेस। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर which determine health is। द फैक्टर which determine health is, ऐसा फैक्टर जो हेल्थ को डिटरमाइन करता हो। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन डिसेबिलिटी रेट, बी मोर्टेलिटी रेट, सी मोर्बिडिटी रेट एंड डी हेरिडिटी। तो द फैक्टर हुज डिटरमाइन हेल्थ, ऐसा फैक्टर जो हेल्थ को डिटरमाइन करता हो, इसका राइट आंसर है हेरिडिटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कास्टिव एजेंट इज कैटेगराइज्ड अंडर बायोलॉजिकल एजेंट। इनमें से कौन सी डिजीज इसका कास्टिव एजेंट बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर आता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिसिटी, बी स्मोकिंग, सी बैक्टीरिया, डी विटामिन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कास्टिव एजेंट इज कैटेगराइज अंडर बायोलॉजिकल एजेंट, ऐसा कास्टिव एजेंट जो डिजीज काज करता है और वो बायोलॉजिकल एजेंट के अंतर्गत आता है। क्या आंसर हो सकता है? राइट आंसर इसका बैक्टीरिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथोजन मीन्स, पैथोजेंस मीन्स पैथोजन क्या होते हैं। ऑप्शन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काज डिजीज, बी ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन एनिमल, सी ऑर्गेनिज्म विच आर बेनिफिशियल फॉर अस, डी ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन प्लांट्स। पैथोजन मीन्स पैथोजन का क्या मतलब है? वे ऑप्शन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काज डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करते हैं, बी ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म विच आर बेनिफिशियल फॉर अस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, अच्छे होते हैं, या पैथोजन ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन प्लांट, या ऑर्गेनिज्म जो प्लांट में पाए जाते हैं। राइट आंसर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काज डिजीज। पैथोजन क्या है? वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज काज करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल हेल्थ इंडिकेटर शुड बी, आइडियल हेल्थ इंडिकेशन शुड बी। ऑप्शन ए वैलिड, बी रिलायबल, सी स्पेसिफिक, या डी ऑल ऑफ दीज। तो आइडियल हेल्थ इंडिकेशन शुड बी, एक आदर्श यानी कि एक अच्छी गुड हेल्थ कैसी होनी चाहिए, उसका इंडिकेशन कैसा होना चाहिए? वैलिड, रिलायबल, स्पेसिफिक, या ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारी क्वालिटी होनी चाहिए। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फूड हैज़ मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू फॉर प्रोटीन, विच फूड हैज़ मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू फॉर प्रोटीन। इनसे कौन सा फूड जो कि मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू होती प्रोटीन के लिए इसमें पाई जाती है। ऑप्शन ए सोयाबीन, बी एग, सी मीट एंड डी फिश। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? इसकी मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है प्रोटीन की। राइट आंसर इज एग। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट एड, द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टू प्रिवेंट एनी डेंजर ऑफ लाइफ, बी टू गिव रिलीफ फ्रॉम पेन, सी टू मेक मेडिकल केयर अवेलेबल एट द अर्लीस्ट, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट एड का उद्देश्य होता है कि अवेयर करना, डिजीज से अवेयर करना। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनगुनिया इज ए, चिकनगुनिया इज ए, चिकनगुनिया है क्या है? ऑप्शन ए हेरिडिटी डिजीज, बी डिफिशियंसी डिजीज, सी पैथोजेनिक डिजीज, एंड डी कॉन्जेंशियल डिजीज। तो चिकनगुनिया क्या है? चिकनगुनिया इज ए पैथोजेनिक डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काज होने वाली डिजीज है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेरिडिटी डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सी एक हेरिडिटी डिजीज नहीं है। ऑप्शन ए हीमोफीलिया, बी हाइपरट्राइकोसिस, सी इंसेफ्लाइटिस, एंड डी थैलेसीमिया। तो निम्नलिखित में से इसमें कौन सी डिजीज हेरिडिटी डिजीज नहीं है? हीमोफीलिया, हाइपरट्राइकोसिस, इंसेफ्लाइटिस, थैलेसीमिया। राइट आंसर इज हाइपरट्राइकोसिस, यानी कि हाइपरट्राइकोसिस एक हेरिडिटी डिजीज नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज टू कैलकुलेट डेथ रेट। देखिए इनमें से कौन सा फैक्टर जो कि डेथ रेट के कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, बी मोर्टेलिटी इंडिकेटर, सी मोर्बिडिटी इंडिकेटर एंड डी नन ऑफ द एबव। तो ऐसा इंडिकेटर जो कि डेथ रेट की कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसका नाम है मोर्टेलिटी इंडिकेटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, द फेज बिगिंस विद द एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इनटू मैन कॉल्ड। द फेज बिगिंस विद द एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इनटू मैन कॉल्ड। फेज बिगिंस विद एंट्री यानी कि जो डिजीज काज करने की जो एंट्री होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन को किसी ह्यूमन को इंजेक्ट करता है पैथोजन, तो जो एंट्री होती है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्री पैथोजेनेसिस, बी पोस्ट पैथोजेनेसिस, सी पैथोजेनेसिस, डी नन ऑफ द एबव। द फेज बिगिंस विद द एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इनटू मैन कॉल्ड, यानी कि जो ह्यूमन में कोई जो पैथोजन डिजीज़ काज करता है तो डिजीज़ काज करने की जो प्रोसेस है यानी कि जब से बाइट किया उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। राइट आंसर इज पैथोजेनेसिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी 11 है, द थ्री कॉस्टिव फैक्टर ऑफ डिजीज डेथ इजेंट होस्ट एंड इन्वायरमेंट आर कॉल्ड। द थ्री कॉस्टिव फैक्टर ऑफ डिजीज डेट इजेंट होस्ट एंड इन्वायरमेंट आर कॉल्ड। जो थ्री कॉस्टिव फैक्टर हैं डिजीज काज करने वाले जो फैक्टर हैं एजेंट होस्ट एंड इन्वायरमेंट, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए डिजीज हिस्टोरी, बी पैथोजेनेसिस, सी प्री पैथोजेनेसिस एंड डी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। तो इन्हें राइट आंसर इसे कहा जाता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेंट पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ एन इन्फेक्शन एजेंट इनटू द बॉडी एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम ऑफ डिजीज आर कॉल्ड। Latent period between the entry of an infection agent into the body and onset of symptoms of disease are called। latent period का मतलब ये है कि जब डिजीज़ कोई पैथोजन इंटर करता है हॉस्ट में तो इन्फेक्शन काज करता है, तो उनके इन्फेक्शन कॉज करने से और उनके सिम्टम अपीयर होने के बीच में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इन्फेक्शन पीरियड, बी इंक्यूबेशन पीरियड, डी डिजीज सी डिजीज पीरियड एंड डी नन ऑफ द एबव। यानी कि पैथोजन ने जब इन्फेक्ट किया उस पैथोजन के सिम्टम अपीयर होने में, हॉस्ट के अंदर सिम्टम अपीयर होने में कितना समय लगता है, जो समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं। इन्फेक्शन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, डिजीज पीरियड या नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज इंक्यूबेशन पीरियड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the scientific study of human population is called। scientific study of human population is called। human population की स्टडी को scientific study को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए स्टेनोग्राफी, बी डेमोग्राफी, सी साइकोग्राफी एंड डी नन। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है डेमोग्राफी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, universal immunization program was start in the year। universal immunization program was start in year। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था ऑप्शन ए 1950 1950, बी 1985 1985, सी 1978 1978 एंड डी 1995 1995। तो राइट आंसर इज 1995 1985 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। तो बीसीजी वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन रूट क्या है। ऑप्शन ए डीप इंट्रामस्कुलर, बी सबकुटेनियस, सी इंट्राडर्मल एंड डी इंट्रावीनस। राइट आंसर इज इंट्राडर्मल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एमंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लेकिन से सभी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है एक्सेप्ट किससे छोड़ के। ऑप्शन ए डिप्थीरिया,
बी रूबेला, सी चिकन पॉक्स एंड डी पोलियो। राइट आंसर है इसका पोलियो। ये डिप्थेरा, रूबेला और चिकन पॉक्स ये तीनों रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, लेकिन पोलियो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। मोर्टेलिटी रेट इज रिफर्ड एज। मोर्टेलिटी रेट को रिफर किया जाता है या जाना जाता है। फर्स्ट ए सिकनेस रेट, बी डेथ रेट, सी बर्थ रेट एंड डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इसका डेथ रेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 15 है Pernicious anemia is caused by कैल्शियमिया काज होती है। ऑप्शन ए कॉपर, बी कोबाल्ट, सी जिंक एंड डी जिरकोनियम। Pernicious anemia is caused by Pernicious anemia काज होती है किसके द्वारा? कॉपर की कमी से, कोबाल्ट की कमी से, जिंक की कमी से या जिरकोनियम की कमी से। राइट आंसर इज जिंक की कमी से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन है इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा इंट्रिंसिक फैक्टर यूज होता है? ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन B6, सी विटामिन डी एंड डी विटामिन ए। तो इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज के लिए यूज होता है विटामिन B12। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है इन हाइपरमेट्रोपिया डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म। हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट बनता है वो कहाँ बनता है? ऑप्शन ए बिहाइंड द रेटिना, बी इन फ्रंट ऑफ रेटिना, सी नो इमेज इज फॉर्म एंड डी डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द पर्सन। तो हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होता है वो कहाँ पे बनता है? राइट आंसर इज बिहाइंड द रेटिना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट आउट द ऑड अंस। में से एक ऑड ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए डीपेटी वैक्सीन, बी डॉट्स टीबी, सी AB पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर एंड डी एड्रेनलिन हार्मोन। तो इसमें से ऑड कौन सा है? इसमें से ऑड होगा AB यूनिवर्सल डोनर। राइट आंसर इसका AB प्लस यूनिवर्सल डोनर, जो कि नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉट। डॉट का फुल फॉर्म क्या है? DOT का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, बी डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन थेरेपी, सी डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट एंड डी नन। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉट। डॉट का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 ए डिजीज इज ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन इज। ए डिजीज इज ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन इज। ऐसी डिजीज जो एलर्जिक रिएक्शन के कारण होती है उसे कहते हैं क्या? कौन सी काज होती है एलर्जिक रिएक्शन के द्वारा? ऑप्शन ए ग्वाइटर, बी हे फीवर, सी एंटेरिक फीवर एंड डी स्किन फीवर। राइट आंसर इसका हे फीवर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 What is the other name of infection disease? What is the other name of infection disease? Infection disease को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं या क्या उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बी नॉन ट्रांसमिसिबल डिजीज, सी हेरिडिटी डिजीज, डी कम्युनिकेबल डिजीज। तो अदर नेम इसका क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन ट्रांसमिसिबल डिजीज, हेरिडिटी डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसका राइट आंसर इज कम्युनिकेबल डिजीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू पोल्यूटेंट्स रीच ह्यूमन। ह्यूमन तक पोल्यूटेंट्स कैसे पहुंचते हैं? फर्स्ट ऑप्शन ए बाय एक्सटर्नल फैक्टर, बी बाय इंटरनल फैक्टर, सी पोल्यूटेंट्स नेवर रीच टू ह्यूमंस एंड डी देयर इज नथिंग कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। इसका जो राइट आंसर है वो है बाय एक्सटर्नल फैक्टर।
बाहरी फैक्टर के द्वारा पोल्यूटेंट्स ह्यूमन के पास पहुंचते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ एंजाइना। एंजाइना का रीजन क्या है, काज होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग टू द लंग्स, बी इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग द ब्रेन, सी insufficient blood reaching the heart muscles, D insufficient blood reaching the leg muscles। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एंजाइना। एंजाइना का काज क्या है। एंजाइना यदि हार्ट डिजीज है। तो insufficient blood reaching the heart muscles, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस। विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस। ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस होने पे कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है। ऑप्शन ए शॉक, बी हाइपोग्लाइसीमिया, सी एनाफाइलेक्सिस, डी हाइपोथर्मिया। ज़्यादा ब्लड लॉस होने से कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है शॉक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 डिजीज डेट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और कॉल्ड। बीमारी या डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास फैलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कम्युनिकेबल डिजीज, बी डिजेनरेटिव डिजीज, सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डी नन। तो उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्जाइमर एंड ऑस्टियोपोरोसिस आर एग्जाम्पल ऑफ। अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस एग्जाम्पल हैं, किस डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन ए कम्युनिकेबल डिजीज़, बी डिजेनरेटिव डिजीज़, सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड डी नन। तो ये एग्जाम्पल हैं डिजेनरेटिव डिजीज़ के। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया आर एग्जाम्पल ऑफ। सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया किस डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन ए हेरिडिटी डिजीज़, बी डिजेनरेटिव डिजीज़, सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड डी नन। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया आर एग्जाम्पल ऑफ किसके हैं, ये हैं हेरिडिटी डिजीज़ के। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय। द डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय। जो डिफिशियंसी डिजीज है इनसे हम किस प्रकार बच सकते हैं या किस प्रकार इनसे बचाव किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रोलॉन्ग कुकिंग, बी ईटिंग ओनली वेजिटेबल, सी ईटिंग ओनली फ्रूट्स, डी ईटिंग फ्रूट विद गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू। डिफिशियंसी डिजीज यानी कि कमी से काज होने वाली डिजीज को से हम कैसे बच सकते हैं। प्रोलॉन्ग कुकिंग, ईटिंग ओनली वेजिटेबल, ईटिंग ओनली फ्रूट या ईटिंग फूड विथ गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू। राइट आंसर इज ईटिंग फ्रूट विथ गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है। ए कैंसर, बी डायबिटीज, सी हाइपरटेंशन या डी ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से कौन से एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल है। कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या ऑल ऑफ द एबव। इसमें से सभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की सभी डिजीज, ना तो कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है, डायबिटीज भी नॉन कम्युनिकेबल है और हाइपरटेंशन भी नॉन कम्युनिकेबल है। तो ऑप्शन राइट आंसर इज ऑल ऑफ द above. Right answer is B. Option is correct. Next question है Montex टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। तो टेस्ट किसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए लेप्रोसी, बी डिप्थेरिया, सी टीबी एंड डी टाइफाइड। राइट आंसर इज टीबी। ट्यूबरक्लोसिस डिजीज में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थेरिया इफेक्ट मोस्ट कॉमनली द। डिप्थेरिया इफेक्ट मोस्ट कॉमनली द। डिप्थेरिया कौन सा पार्ट को ज़्यादा इफेक्ट करता है। ऑप्शन ए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बी इंटेस्टाइन, सी किडनी एंड डी ब्रेन। तो इसका राइट आंसर है वो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो डिप्थेरिया मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर इफेक्ट करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 मेजरमेंट यूनिट यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी इज मेजरमेंट यूनिट इज यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी इज माइक्रोबायोलॉजी में इस मेज़र करने के लिए कौन से यूनिट का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए सेंटीमीटर, बी मिलीमीटर, सी माइक्रोन एंड डी क्यूरी। तो राइट आंसर इज इसका माइक्रोन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 36 व्हाट आर द सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस व्हाट आर द सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम क्या हैं? ऑप्शन ए लॉस ऑफ वेट, बी वीकनेस, सी लॉस ऑफ एपेटाइट एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के सिम्टम क्या हैं? लॉस ऑफ वेट, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें कौन सा ही राइट आंसर होगा? ऑल ऑफ द एबव। की ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ में वेट का भी लॉस होता है, वीकनेस कमजोरी भी आती है और भूख भी नहीं लगती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 लेप्रोसी मेनली इफेक्ट लेप्रोसी मेनली इफेक्ट लेप्रोसी मेनली इफेक्ट करती है, लेप्रोसी डिजीज़ किस पार्ट को ज़्यादा इफेक्ट करती है? ऑप्शन ए नर्व्स एंड स्किन, बी मसल्स एंड बोन, सी टेस्ट एंड सिस्ट एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो लेप्रोसी मेनली इफेक्ट मोसी सभी पार्टों को इफेक्ट करती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 इज स्केरियासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्केरियासिस ट्रांसमिट होती है किसके द्वारा? ऑप्शन ए कंटामिनेटेड मिल्क, बी कंटामिनेटेड वाटर, सी रॉ वेजिटेबल एंड सलाद एंड डी फ्लैश फूड। स्केरियासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्केरियासिस ट्रांसमिट होती है रॉ वेजिटेबल एंड सलाद के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 वाटर एज ए व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट। वाटर एक व्हीकल की तरह काम करता है, यानी कि एक डिजीज को ट्रांसफर करता है पैथोजन को दूसरे ऑर्गन्स के पास, एक व्हीकल की तरह वर्क करेगा, लेकिन किस डिजीज़ में ये ट्रांसमिट नहीं करता एक्सेप्ट छोड़ के? ऑप्शन ए पोलियो, बी डायरिया, सी टेटनस एंड डी राउंड वर्म। राइट आंसर इसका टेटनस है कि टेटनस के डिजीज़ में वाटर एक व्हीकल की तरह वर्क नहीं करता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है डेमोग्राफी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ ऑल एक्सेप्ट डेमोग्राफी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ ऑल एक्सेप्ट। डेमोग्राफी के अंदर सभी स्टडी आती है किसे छोड़ के? ऑप्शन ए फर्टिलिटी, बी मोर्टेलिटी, सी सोशल मोबिलिटी एंड मैरिज, डी मॉर्बिडिटी। तो डेमोग्राफी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ ऑल एक्सेप्ट डेमोग्राफी सभी स्टडी में यूज़ की जाती है सिर्फ किसे छोड़ के? राइट आंसर इसका मॉर्बिडिटी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल JSKM क्लासेस। थैंक यू।